और यहाँ मैं ये भी बता दूं कि सैमसंग QLED पैनल्स डिफरेंट कंपनीज को बना के भी देता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उन ब्रांड्स की पिक्चर क्वालिटी सैमसंग की तरह क्यों नहीं होती। अगर टेलीविजन डिस्प्ले पैनल्स की बात की जाए तो ये दो टाइप्स के होते हैं। इस टेलीविजन में PC ऑन टीवी का फीचर भी है जो अल्ट्रा फाइन सेमीकंडक्टर मटेरियल के बने होते हैं। अब मैं बात करूंगा साउंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो इस टेलीविजन में है, वो है Q सिम्फनी। अब सैमसंग की क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी में होता क्या है कि जो ग्लास पैनल्स हैं उनके दरमियान जो शीट है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आमिर उमर इलेक्ट्रॉनिक्स से और आज हम डिस्कस करेंगे सैमसंग के QLED टेलीविजन को। अगर इस टेलीविजन की सीरीज की बात की जाए तो ये Q60B सीरीज है। इस सीरीज में दो मॉडल्स आते हैं, एक 55 इंचेस में और दूसरा 65 इंचेस में। ये सैमसंग का 4K स्मार्ट टेलीविजन है। अगर मैं मेगापिक्सल्स में बात करूं तो 3840 × 2160 को मल्टीप्लाई करें तो ये 80 लाख के करीब पिक्सल्स आते हैं और इसलिए ये 8 मेगापिक्सल का पैनल है। तो सबसे पहले मैं इस QLED यानी कि क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर टेलीविजन डिस्प्ले पैनल्स की बात की जाए तो ये दो टाइप्स के होते हैं, एक LCD और दूसरा OLED। जो LCD पैनल होता है उसको बैकलाइट सोर्स की जरूरत होती है। पहले CCFL लैंप्स होते थे, उसको रिप्लेस किया LEDs ने। जबकि OLED में जो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स की शीट्स होती हैं उन्हें लाइट की जरूरत नहीं होती, ये इलेक्ट्रिक मिलने पे खुद लाइट एमिट करती हैं। कभी हम OLED टेक्नोलॉजी को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो QLED टेक्नोलॉजी यानी कि क्वांटम डॉट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं LCD को एक्सप्लेन कर देता हूं। LCD में जो पोलराइज्ड ग्लास पैनल्स होते हैं उनके दरमियान एक शीट होती है लिक्विड पेस्टेड, और जब इसको इलेक्ट्रिक पास होती है तो ये क्रिस्टल्स बनाती है। तो अगर पैनल VA है यानी कि वर्टिकल अलाइनमेंट है तो क्रिस्टल्स की जो फॉर्मेशन है वर्टिकल होगी। अगर डिस्प्ले पैनल IPS है तो क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन हॉरिजॉन्टल होगी। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी को क्योंकि ये अब आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। और यहां मैं ये बता दूं कि QLED जो है फाउंडेड बाय सैमसंग। अब सैमसंग की क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी में होता क्या है कि जो ग्लास पैनल्स हैं उनके दरमियान जो शीट है उस पे नैनो क्रिस्टल प्लेस्ड है जो अल्ट्रा फाइन सेमीकंडक्टर मटेरियल के बने होते हैं। ये क्योंकि डॉट्स होते हैं बहुत ही छोटे, इनकी क्वांटिटी अगर मैं साइज की बात करूं तो ये 1 नैनोमीटर से 3 नैनोमीटर के दरमियान होते हैं। 1 नैनोमीटर से 3 नैनोमीटर के दरमियान 5 डिफरेंट साइजेस होते हैं। अब इन 5 डिफरेंट साइजेस में जो 3 होते हैं वो RGB बेस्ड, जबकि 2 साइजेस ऑरेंज और येलो कलर बेस्ड होते हैं। और QLED का बैकलाइट सोर्स जो है वो LEDs ही हैं, ये ब्लू कलर में होती हैं। सो लाइट जब इन नैनो क्रिस्टल्स पे पड़ती है तो ये जो कलर को एमिट करते हैं, इसीलिए सैमसंग इससे कहता है कि 100% कलर वॉल्यूम बाय क्वांटम डॉट और 1 बिलियन शेड्स ऑफ कलर। और यहां मैं ये भी बता दूं कि सैमसंग QLED पैनल्स डिफरेंट कंपनीज को बना के भी देता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उन ब्रांड्स की पिक्चर क्वालिटी सैमसंग की तरह क्यों नहीं होती, क्योंकि सैमसंग जो प्रोसेसर्स यूज करता है वो उसके अपने इन्वेंटेड हैं जो सैमसंग की पिक्चर क्वालिटी को रियलिस्टिक बनाते हैं। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि सैमसंग अपनी QLED की पिक्चर क्वालिटी को एनहांस करने के लिए कौन से प्रोसेसर्स यूज करता है। तो सबसे पहले आता है क्वांटम प्रोसेसर लाइट 4K। ये बेसिकली नॉन 4K कंटेंट्स की अपस्केलिंग करता है। फिर आता है क्वांटम HDR10+, ये सर्टिफाइड HDR10+ है। ये HDR जो होता है हाई डायनामिक रेंज, किसी भी पिक्चर की जो ब्लैक एंड वाइट डेप्थ है उसको शो करता है कि ये इमेज कितना डार्क और कितना लाइटर है। इसी तरह ये मॉडल डुअल LED के साथ आता है। ये क्या है इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। बेसिकली इस टेलीविजन के बैकलाइट्स जो हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, यानी कि इसके पीछे जो लगी हुई LEDs लाइट एमिटिंग डायोड्स। एक LED की जो टाइप है वो वार्म लाइट के साथ शाइन करेगी और दूसरी की टाइप कोल्ड लाइट के साथ, और ये ओवरऑल जो पिक्चर का कॉन्ट्रास्ट है उस पर असरअंदाज होती है। अब पिक्चर क्वालिटी के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है टेलीविजन का साउंड।
तो ये टेलीविजन OTS लाइट के साथ आता है, यानी कि ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड, इसका लाइट वर्जन, और इसको आप 3D साउंड भी कह सकते हैं। इसमें जो दूसरा अहम साउंड का प्रोसेसर है वो है एडेप्टिव साउंड। अब मैं बात करूंगा साउंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो इस टेलीविजन में है, वो है Q Symphony, एंड दिस फीचर इज ऑल्सो फाउंडेड बाय सैमसंग। अब इस फीचर में आप करेंगे क्या कि आपके पास अगर सैमसंग की साउंड बार है और उसमें Q Symphony का फीचर है, आप उस साउंड बार को इस टेलीविजन के साथ कनेक्ट करेंगे थ्रू HDMI या ऑप्टिकल केबल। तो इस Q Symphony फीचर की वजह से ये टेलीविजन अपने स्पीकर्स को भी यूज करेगा along with the साउंड बार, यानी कि इस टेलीविजन के जो स्पीकर्स हैं एज अ सराउंड साउंड यूज होंगे। यहां मैं इस टेलीविजन की साउंड आउटपुट भी बता देता हूं जो कि 20 वॉट ईच है। ये 20 वॉट RMS है। सो गेम्स खेलने वालों के लिए भी एक शानदार टेलीविजन है। इसके यूनिक फीचर्स मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये सैमसंग के वेरी ओन मोशन एक्सेलरेटर के साथ आता है। ये टेलीविजन हाई स्पीड और हाई इंटेंसिटी कंटेंट्स को ब्लर फ्री करता है और स्मूथ मूवमेंट देता है। इसी तरह ये टेलीविजन सैमसंग के सुपर अल्ट्रा वाइड गेम व्यू के साथ आता है, यानी कि आप इस टेलीविजन को 21:9 या 32:9 की रेशो से यूज कर सकते हैं। इसी तरह इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये मल्टी व्यू के साथ आता है। ये मल्टी व्यू होता क्या है इसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। आप टेलीविजन देखने के साथ साथ अपने मोबाइल के कंटेंट भी देख सकते हैं। ये साइड बाय साइड आएंगे। इसी तरह ये टेलीविजन सोलर सेल रिमोट के साथ आता है। आपको बैटरीज डालने की जरूरत नहीं। इस टेलीविजन में PC ऑन टीवी का फीचर भी है। ये टेलीविजन माइक्रोसॉफ्ट 365 के साथ आता है, यानी कि आप घर में बैठे एक्सेल, वर्ड्स और पावर पॉइंट पे काम कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और टेलीविजन यानी कि LED टेलीविजन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं। अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूं। अल्लाह हाफिज।